कैंडल स्टिक के ऊपर दोबारा कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप एक बार में कैंडल स्टिक समझ जाओगे कि कैंडल स्टिक किस तरीके से बनती है। उसका यहाँ पर लाइव प्रेजेंटेशन मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। कैंडल स्टिक जो है मार्केट की लैंग्वेज है, मतलब अगर मार्केट आपसे बात कर रही है या फिर आपको मार्केट से बात करना है कि एक्चुअली मार्केट में चल क्या रहा है ये आपको समझना है, तो आपको कैंडल स्टिक का ही यूज करना पड़ेगा। दिस इज द लैंग्वेज ऑफ द मार्केट, ठीक है। मार्केट आपसे कैंडल स्टिक के थ्रू ही कम्युनिकेट करती है, आपसे बात करती है। ओके, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। अब जो भी एक सिंगल कैंडल स्टिक होती है, सबसे पहले कैंडल स्टिक अगर आपको नहीं पता व्हाट इज कैंडल स्टिक, सो यहाँ पर आपको एग्जांपल दिख रहा होगा राइट हैंड साइड में, ये वाला, ठीक है। दिस इज अ कैंडल स्टिक, दिस इज अ कैंडल स्टिक, दिस इज ग्रीन एंड दिस इज रेड। दोनों एक दूसरे से बहुत अलग हैं, ठीक है। इसका क्या डिफरेंट है वो मैं आपको बताऊंगा आगे। अभी के लिए ये पता कर लो, ये समझ लो कि इसको हम लोग कैंडल स्टिक बोलते हैं। और कैंडल स्टिक दो तरह की हो सकती है, रेड और ग्रीन, डिपेंडिंग अपॉन कि आप कौन सा कलर स्कीम यूज कर रहे हो। बट अगर डिफ़ॉल्ट पर है आपका ट्रेडिंग व्यू तो उसमें आपको ग्रीन और रेड कैंडल स्टिक देखने को मिलती है। अब एक सिंगल कैंडल स्टिक जो होती है ना, चार चीज़ें आपको रिप्रेजेंट करती है, चार चीज़ें बताती है। ओपनिंग प्राइस, क्लोजिंग प्राइस, लोएस्ट प्राइस और हाईएस्ट प्राइस। अगर आप लाइन चार्ट यूज करोगे तो आपको ये सारी चीज़ें पता नहीं चलेगी, इसलिए हम लोग कैंडल स्टिक यूज करते हैं, क्योंकि एक सिंगल कैंडल स्टिक ये बताती है कि प्राइस कहाँ पर ओपन हुआ, कहाँ पर क्लोज हुआ, लोएस्ट प्राइस क्या था और हाईएस्ट प्राइस क्या था जब ये कैंडल स्टिक बन रही थी, ठीक है। तो कैंडल स्टिक सीखने का एक और बड़ा रीज़न है ना कि आप दुनिया में कोई भी टाइप ऑफ ट्रेडिंग करो। जैसा मैंने बताया कि आप स्टॉक में कर सकते हो, फॉरेक्स में कर सकते हो, क्रिप्टो में कर सकते हो, कमोडिटी में कर सकते हो, गोल्ड वगैरह हो गया, या फिर करेंसी में भी कर सकते हो। अगर आप इंडिया में अगर लीगल हो जाता है या फिर आप इंडिया से बाहर में हो तो आप हर तरीके के मार्केट में ट्रेड कर सकते हो। एंड जिसमें भी आप चाहो ट्रेड करो ना, उसमें अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस करनी है तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कैंडल स्टिक। जब तक आप कैंडल स्टिक नहीं समझ पाओगे तब तक आप इन मार्केट में ट्रेड नहीं कर सकते ऑन द बेसिस ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। सो इट इज यूनिवर्सल, मतलब ये हर जगह यूज होता है, ठीक है। एक बार आप ये सीख जाते हो तो आप स्टॉक करो, फॉरेक्स करो, क्रिप्टो करो, कमोडिटी करो, आपको हर बार सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सेम कॉन्सेप्ट आप हर तरह के मार्केट में यूज कर सकते हो, ठीक है। अब देखो, ये जो कैंडल स्टिक होते हैं ना, ये कुछ सर्टेन टाइप ऑफ पैटर्न फॉर्म करते हैं डिपेंडिंग अपॉन पास्ट बिहेवियर, और उससे हम लोग इंडिकेट कर सकते हैं कि मार्केट फ्यूचर में कहाँ पर मूव कर सकता है। बट ये जो चीज़ है ना, ये अलग हो जाती है, ये आ जाती है कैंडल स्टिक पैटर्न्स में, ठीक है। अभी हम लोग उसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, वो हमारा नेक्स्ट सेशन में कवर होगा। अभी के लिए हम लोग जस्ट ये समझ रहे हैं कि कैंडल स्टिक क्या होती है, ठीक है, व्हाट इज अ सिंगल कैंडल स्टिक, और इसको कैसे समझा जाए। तो कैंडल स्टिक पैटर्न इज अ कंप्लीट डिफरेंट टॉपिक, और उसको हम लोग नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे, ठीक है। एंड एग्जैक्टली मैंने वही यहाँ पर बताया कि अभी के लिए केवल कैंडल स्टिक के बारे में सारी चीज़ें समझ लेते हैं, और कैसे हम लोग कैंडल स्टिक यूज करके चार्ट को रीड करते हैं ये हम अभी समझ लेते हैं अभी के इस पर्टिकुलर सेशन में, ठीक है। इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखो, कैंडल स्टिक जो होते हैं ना, ये जो है ABCD की तरह होता है, और जो चार्ट है ना उसको एक किताब की तरह समझ लो। जैसे एक चार्ट होता है, ट्रेडिंग चार्ट, जिसको आप एनालाइज करते हो, उस पर आप देखोगे कि बहुत सारी कैंडल स्टिक बनी हुई होती है इस तरीके से, रेड ग्रीन ऊपर जाता है, नीचे भी आता है प्राइस, और बेसिकली इसी तरीके की कैंडल स्टिक बनी हुई होती है, रेड या ग्रीन कॉम्बिनेशन होता है। तो ये जो चार्ट है ना, इसको आप समझो कि एक पूरी किताब है, और ये जो कैंडल स्टिक है, ये वाला और ये वाला, इसको आप समझो कि ये ABCD है। तो या जो भी आपका ट्रेडिंग चार्ट होता है ना, जिसको आप एनालाइज करोगे, उसको एक किताब की तरह समझो, और ये जो कैंडल स्टिक है इसको समझो कि ये अल्फ़ाबेट है, ABCDEFGH। तो अगर आप एक बार ये पढ़ना सीख जाते हो, मतलब कहने का ये मतलब है कि अगर आपको चार्ट रीड करना है, मतलब आपको बुक अगर पढ़ना है और समझना है, तो आपको अल्फ़ाबेट भी सीखना होगा कि ABCD क्या होता है, और इसको कंबाइन करके A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल क्या होता है। तो स्टार्ट आप ABCD से करोगे, तो उसके बाद फिर A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, और उसके बाद आप सेंटेंस बनाओगे, ठीक है, कि आई ईट अ एप्पल, इस टाइप से। थोड़ा एग्जाम्पल थोड़ा अजीब है, लेकिन बहुत क्लोज है एक दूसरे के, ठीक है। इस पेज की हर एक चीज़ आपको समझ में आई कि व्हाट इज अ कैंडल स्टिक। तो सबसे पहला पार्ट
अगर बात करें तो आपको यहाँ पर एक बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, बीच का जो पार्ट है, ये पूरा जो बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर है ना, इसको हम लोग बोलते हैं बॉडी। ठीक है, कोई भी कैंडल स्टिक हो, रेड हो या फिर ग्रीन हो, जिसका ये जो बॉक्स होगा ना ऊपर से नीचे तक, मैं इस पतली लाइन के बारे में बात नहीं कर रहा अभी, मैं जस्ट बात कर रहा हूँ ये जो बॉक्स है इसकी बात कर रहा हूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक की, इसको हम लोग बोलते हैं बॉडी। ठीक है, अब ये जो ऊपर की पतली लाइन है या फिर नीचे की पतली लाइन है, ये किसी भी कलर की हो सकती है। जनरली अगर ग्रीन कैंडल देख रहे हो तो ग्रीन ही होगी या फिर ब्लैक होगी, लेकिन ये जो पतली लाइन है ना, इसको आप वीक बोल सकते हो या फिर शैडो बोल सकते हो। ऊपर और नीचे दोनों की बीच का जो पार्ट है, जो बॉक्स वाला पार्ट है, इसको बॉडी बोलते हैं। और जो पतली लाइन है ऊपर और नीचे, इसको हम लोग वीक या फिर शैडो बोलते हैं। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट चीज अगर बात करें कि ग्रीन कैंडल का जो ओपनिंग प्राइस है, जैसा मैंने आपको बताया था कि एक कैंडल जो होती है ना, एक कैंडल आपको चार चीजें बताती है। पहला ओपनिंग प्राइस, दूसरा क्लोजिंग प्राइस, तीसरा लोएस्ट प्राइस और चौथा हाईएस्ट प्राइस। ठीक है, ये चार चीजें आपको बताती है एक कैंडल स्टिक। तो अगर बात करें ग्रीन कैंडल स्टिक की, तो किस तरीके से आपको चार चीजें बताती है समझना। सबसे पहले अगर बात करें ओपनिंग प्राइस की, ठीक है, तो जब भी एक ग्रीन कैंडल बनती है ना, तो उसका ओपनिंग प्राइस हमेशा ये जो बॉक्स का लो है ना, ये वाला, ये हमारा होता है ओपनिंग प्राइस। इट मीन्स कि प्राइस यहाँ पर ओपन हुआ। अभी हम लोग बात कर रहे हैं केवल ग्रीन कैंडल की, इसको रेड कैंडल में कंबाइन मत करना। ठीक है, ग्रीन कैंडल का जो ओपनिंग प्राइस है कि प्राइस कहाँ पर ओपन हुआ, वो हमें पता चलता है इस कैंडल का जो ये जो इसका बॉक्स का लो है वहाँ। ठीक है, इसका क्लोजिंग प्राइस होता है ऊपर, यहाँ पर ना क्लोज लिखा हुआ है, तो इसका जो क्लोजिंग प्राइस होता है ना ग्रीन कैंडल का, यह बॉक्स का जो हाई है, ये हमें बताता है कि प्राइस कहाँ पर क्लोज हुआ। अब जो शैडो का जो लो है ना, ये हमें बताता है लोएस्ट प्राइस, मतलब जो प्राइस है यहाँ तक आया था नीचे, और जो शैडो इसका हाई है, ये हमें बताता है हाईएस्ट प्राइस। अगर अभी भी आपको ओपन हाई लो क्लोज नहीं समझ में आ रहा ना, तो बिल्कुल भी टेंशन लेने की बात नहीं, इसका जो नेक्स्ट चार्ट होगा इसमें बहुत अच्छे से मैं समझाऊंगा। ये बात होगी ग्रीन कैंडल की। ठीक है, दिस दिस वाज द ग्रीन कैंडल। अब बात करें रेड कैंडल की, तो इसमें भी लगभग बहुत सारी चीज़ें सेम होगी कि ये जो बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो पार्ट है, इसको हम लोग बॉडी बोलते हैं। ठीक है, सिमिलर टू ग्रीन कैंडल। इसका जो अपर पार्ट है शैडो या फिर विक हम लोग बोलते हैं, जो पतली लाइन है ऊपर और नीचे दोनों। ठीक है, अब जो इसका जो मेन पार्ट है ना, जिसके कारण ये ग्रीन कैंडल से अलग है, वो है इसका ओपनिंग प्राइस और क्लोजिंग प्राइस। देखो मैं समझाता हूँ अभी। सबसे पहले बात करें लो की, तो लो इसमें सेम होगा जस्ट लाइक ग्रीन कैंडल। और बात करें अगर हाई की, तो हाई भी इसमें सेम होगा जस्ट लाइक ग्रीन कैंडल। लेकिन एक चीज़ जो इसको ग्रीन कैंडल से अलग बनाती है, क्योंकि अभी तक तो सारी चीज़ें आपको सेम ही दिख रही होगी कि बीच का जो पार्ट है ये बॉडी है, अपर पार्ट जो कि पतली लाइन है, इसको हम लोग विक और शैडो बोल रहे हैं, और ये भी हमारा विक और शैडो ही बोला जाता है। आप जो चाहो बोल सकते हो दोनों में से, ये वाला पार्ट। ठीक है, ये हमारा लो और ये हमारा हाई। तो अभी तक ग्रीन कैंडल और रेड कैंडल में कोई खास डिफरेंस नहीं है। जो मेन डिफरेंस हमें देखने को मिलता है, वो हमें मिलता है ओपनिंग प्राइस और क्लोजिंग प्राइस में। जैसा मैंने बताया था कि जब भी ग्रीन कैंडल बनती है, इसका मतलब हुआ कि प्राइस ऊपर गया है इस तरीके से। तो ऊपर गया है तो मतलब प्राइस ओपन नीचे हुआ और क्लोज ऊपर हुआ, तभी ना ऊपर गया। अगर मैं बोल रहा हूँ प्राइस ऊपर गया, इट मीन्स कि ओपन नीचे हुआ और क्लोज ऊपर हुआ, तभी तो ऊपर गया ना। मान लो आज सुबह 9 बजे मार्केट ओपन होता है 100 रुपये पर, ठीक है, और 3 बजे क्लोज हो जाता है, दोपहर के 3 बजे क्लोज हो जाता है 120 रुपये पर। तो मतलब ओपन नीचे हुआ और क्लोज ऊपर हुआ, यानी नीचे से ऊपर गया, तभी वहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बनती है। लेकिन अगर रेड कैंडल बन रही है ना, इट मीन्स कि 9 बजे अगर मार्केट ओपन हुआ 100 रुपये पर और 3 बजे मार्केट क्लोज हो गया 90 रुपये पर, तो ओपन ऊपर हुआ, ठीक है, ऊपर, और क्लोज नीचे हो गया। यहाँ पर 100 था, यहाँ पर 90 हो गया।
तो जो मेन डिफरेंस होता है ना एक रेड कैंडल में और एक ग्रीन कैंडल में, वो होता है ओपनिंग प्राइस और क्लोजिंग प्राइस के बेसिस पर। देखो, ग्रीन कैंडल का ओपनिंग प्राइस था नीचे, लेकिन रेड कैंडल का ओपनिंग प्राइस हो जाएगा ऊपर। एग्जाम्पल मैंने अभी समझाया, वैसे ही ग्रीन कैंडल का क्लोजिंग प्राइस है ऊपर, लेकिन रेड कैंडल का क्लोजिंग प्राइस हो जाएगा नीचे। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ग्रीन कैंडल और रेड कैंडल बहुत अच्छे से मैंने क्लियर कर दिया, लेकिन अभी भी मान लो ना, अगर आपको 50% समझ में आ गया और 50% अभी भी डाउट है, तो नेक्स्ट चार्ट जो कि आपको बहुत अच्छे से समझा देगा। और एक चीज़, अगर ग्रीन कैंडल बन रही है ना, तो इसको आप लोग बुलिश कैंडल बोल सकते हो, और अगर रेड कैंडल बन रही है तो इसको आप लोग बेरिश कैंडल बोल सकते हो। जनरली इन टर्म्स ऑफ मार्केट हम लोग इन दोनों टर्म्स का यूज करते हैं, बुलिश कैंडल फॉर ग्रीन कैंडल और बेरिश कैंडल फॉर रेड कैंडल। अब देखो, सबसे बेस्ट चीज जो आप कैंडल स्टिक समझने के लिए देख सकते हो, अगर इससे डिटेल्ड वे में कोई आपको समझा दिया कैंडल स्टिक ना, तो बताना, अभी के लिए समझो। तो अगर बात करें कि ग्रीन कैंडल किस, कैंडल स्टिक के ऊपर दोबारा कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप एक बार में कैंडल स्टिक समझ जाओगे कि कैंडल स्टिक किस तरीके से बनती है, उसका यहाँ पर लाइव प्रेजेंटेशन में आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, कैंडल स्टिक के ऊपर दोबारा कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप एक बार में कैंडल स्टिक समझ जाओगे कि कैंडल स्टिक किस तरीके से बनती है, उसका यहाँ पर लाइव प्रेजेंटेशन में आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, अब अगर लाइन इस तरीके से ऊपर जा रहा है, ठीक है, इस तरीके से ऊपर गया, नीचे आया, इस तरीके से, तो अगर आपको लाइन चार्ट देखना आता है तो आप इजीली बता सकते हो कि जब लाइन यहाँ पर आया था तो इस वक्त प्राइस 100 रुपये के आसपास था। फिर जब, एक सेकेंड, दूसरा यूज करते हैं, फिर ले लो, जब लाइन करीब यहाँ पर आया था तो इस वक्त प्राइस 80 रुपये था। जब लाइन यहाँ पर आया था इस वक्त प्राइस 70 रुपये था। ठीक है, लाइन चार्ट से आप ये पता कर सकते हो, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसमें कोई डाउट है तो बताओ। आई डोंट थिंक होगा, अगर कोई बिगिनर देख रहा है आफ्टर दिस स्ट्रीम, तो आई डोंट थिंक कि लाइन चार्ट में उसको कोई भी इशू होगा। लाइन चार्ट में किस तरीके से प्राइस देखा जाता है, ये बहुत ईजी है। अगर चार्ट, लाइन चार्ट में यहाँ पर प्राइस जब था तो इसको आप इस तरीके से लोगे तो आपको इजीली पता चल जाएगा कि ये लगभग 60 रुपये के आसपास था। ठीक है, जब प्राइस यहाँ पर था तो लगभग 90 रुपये के आसपास था। ठीक है, तो लेट मी टेल यू कि अगर आपको ये समझ में आ रहा है ना, तो अब जो आप देखने वाले हो आपको कैंडल स्टिक भी समझ में आने लगेगा। ठीक है, अगर आपको यह समझ में आ रहा है तो अब आपको कैंडल स्टिक भी समझ में आने लगेगा। किस तरीके से, बताता हूँ। एक बार ये हटाने दो, ये हमारा प्राइस है। अब देखो, मार्केट ओपन हुआ, कहाँ पर ओपन हुआ, 100 रुपये पर। ठीक है, ध्यान से समझना, ये चीज़ अगर आप समझ जाते हो तो आपको मतलब कैंडल स्टिक के ऊपर दोबारा कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप एक बार में कैंडल स्टिक समझ जाओगे कि कैंडल स्टिक किस तरीके से बनती है, उसका यहाँ पर लाइव प्रेजेंटेशन में आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, मार्केट ओपन हुआ 100 रुपये पे, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मार्केट ओपन हुआ 100 रुपये पे और थोड़ी देर बाद 50 रुपये पर आ गया। ओपन हुआ 100 रुपये पे और थोड़ी देर बाद 50 रुपये पे आ गया। अगर इसको आप, अगर अब मैं आपको एग्जाम्पल देकर बताऊं कि आप मार्केट गए हो, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए, आप इसको एक्चुअल में मत बोलना कि इतनी जल्दी तो प्राइस घटता बढ़ता नहीं है, बट एग्जाम्पल के लिए समझो कि आप मार्केट गए हो और आपको ना प्याज लेना है, ऑनियन। ठीक है, आपको प्याज लेना है, बट मार्केट में बहुत सारी शॉप्स हैं, बहुत सारे दुकान है, और हर दुकान पर रेट थोड़ा सा ऊपर नीचे चल रहा है। ठीक है, तो मार्केट मान लो स्टार्ट हुआ, टाइमिंग हम लोग सेम रखते हैं कि 9:15 में मार्केट स्टार्ट हुआ, आप मार्केट में एंटर किए। मैं यहाँ पर सब्जी मार्केट की बात कर रहा हूँ, स्टॉक मार्केट की नहीं, एग्जाम्पल के लिए। ठीक है, आप गए मार्केट में, आपने स्टार्टिंग में पूछा कि भाई प्याज कैसे रुपए किलो है, तो दुकान वाला बोला कि 100 रुपये किलो है। ठीक है, फिर आप बोलते हो कि नहीं यार बहुत महंगा है, मैं अभी नहीं लूँगा, थोड़ी देर बाद आता हूँ, हो सकता है कि दाम सस्ता हो जाए, उस वक्त ले लूँगा। फिर आप
थोड़ी देर बाद आते हो और लगभग 1 घंटे बाद आते हो और आप वापस से पूछते हो कि भाई प्याज कैसे है, तो बोलता है 50 रुपये। अब आपको लगता है कि यार अभी भी बहुत महंगा है, अभी भी मैं नहीं लूँगा, अभी थोड़ा देर और मैं रुकता हूँ, हो सकता है प्राइस और नीचे आएगा तब मैं लूँगा। फिर थोड़ी देर बाद आप आते हो, वापस 1 घंटे बाद आते हो मान लो, और दोबारा पूछते हो तो प्राइस कितना है, तो वो बोलता है 250 रुपये। ठीक है, तो अब आप बोलते हो कि यार 50 रुपये में जब मैंने नहीं लिया, अब तो 250 रुपये हो गया, अब तो बहुत ज़्यादा महंगा है, अब तो बिल्कुल भी नहीं लूँगा, थोड़ा सस्ता होगा तभी लूँगा। तो आप बोलते हो कि चलो थोड़ी देर और बाद में आऊँगा फिर मैं लूँगा। थोड़ी देर बाद आप आते हो 1 घंटे बाद, फिर प्राइस पूछते हो कितना रुपए है प्याज का, तो वो बोलता है 200 रुपये। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मैंने समझाया प्राइस को, प्राइस किस तरीके से टाइम के साथ चेंज हो रहा है, इसका एग्जाम्पल मैंने समझाया। और अगर आप लाइन चार्ट आपको देखना आता है, जैसा मैंने अभी एग्जाम्पल में बताया था लाइन चार्ट इस तरीके से, तो यहाँ पर बिल्कुल वही फॉर्मेशन हुआ है। लाइन चार्ट इसी तरीके से बनती है कि एक पर्टिकुलर टाइम पर उस वक्त क्या प्राइस चल रहा है किसी भी चीज़ का। यहाँ पर मैंने ओनियन का एग्जाम्पल लिया था, उसी से समझ लो। ठीक है, अब देखो ओपन हुआ 100 रुपये पर। यहाँ पर आपको जैसा मैंने बताया कि एक कैंडल स्टिक आपको 4 चीज़ें बताती है। ठीक है, एक सिंगल कैंडल स्टिक आपको 4 चीज़ें बताती हैं, लेकिन एक लाइन चार्ट एक पर्टिकुलर टाइम पर आपको केवल करंट प्राइस ही बता सकता है। अगर आप लाइन चार्ट देख रहे हो ना, तो आपको केवल एक ही चीज़ बताएगा कि इस वक्त प्राइस यहाँ पर 250 रुपये था। ठीक है, बस इतना ही। लेकिन मैंने क्या बताया कि अगर आप कैंडल स्टिक देखोगे तो आपको 4 चीज़ें पता चलेगी। कौन कौन सी? ओपन, क्लोज, लो और हाई। प्राइस ओपन कहाँ पर हुआ, प्राइस क्लोज कहाँ पर हुआ, लोएस्ट प्राइस क्या था और हाईएस्ट प्राइस क्या था। ये 4 चीज़ें हमें एक सिंगल कैंडलस्टिक बताती है। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो अब अगर आप इस इस चार्ट को देखोगे, इस लाइन चार्ट को देखोगे, तो क्या इसमें आपको 4 चीज़ें दिख रही है? अगर नहीं दिख रही तो एक चीज़ मैं करता हूँ, इस चीज़ को ध्यान से देखना। ठीक है, एक ही बार में देखोगे आप समझ में आ जाएगा। इस लाइन चार्ट को अगर आपको कैंडलस्टिक में कन्वर्ट करना है, तो आपको क्या करना होगा ना, बस इन चारों प्राइस को आगे बढ़ाना होगा कुछ इस तरीके से, और ये आपकी एक कैंडलस्टिक बन गई। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हुआ क्या। सबसे पहली बात, आप अगर यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो प्राइस जब ओपन हुआ मार्केट, ठीक है, तो उस वक्त था ओपनिंग प्राइस कितना था, 100 रुपये। ओपनिंग प्राइस कितना था, 100 रुपये। और जब मार्केट क्लोज हुआ तो क्लोजिंग प्राइस कितना हो गया, 200 रुपये। एक चीज़ जो आप सभी लोग यहाँ पर बता सकते हो कि प्राइस जो है ऊपर गया है। ठीक है, प्राइस अगर ऊपर गया तो इट मीन्स कि ग्रीन कैंडल बनेगी। ये मैंने आपको पिछले स्लाइड में समझा दिया था कि अगर प्राइस ऊपर गया है तो वहाँ पर ग्रीन कैंडल बनेगी। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि प्राइस 100 रुपये से 200 रुपये गया, तो यहाँ पर हमने एक ग्रीन कैंडल बनाया। अब अगर बात करें लोएस्ट प्राइस की, तो लो आपको कितना दिख रहा है, यहाँ पर प्राइस सबसे ज़्यादा नीचे कितना गया, तो 50 रुपये। और हाईएस्ट प्राइस क्या है हमारा, जो सबसे हाई प्राइस लगा वो है हमारा 250 रुपये। तो यह हमारा हो गया ओपन यानी 100 रुपये, लोएस्ट प्राइस 50 रुपये, हाईएस्ट प्राइस 250 और क्लोजिंग प्राइस 200। ये आपको मैंने यहाँ पर पूरा ये रिप्रेजेंट करके बताया कि कैंडल स्टिक किस तरीके से फॉर्म होती है, कैंडल स्टिक फॉर्मेशन। ठीक है, अगर अब तक आप केवल लाइन चार्ट यूज कर रहे थे और आप पहली बार कैंडल स्टिक के ऊपर वीडियो देख रहे हो, तो आपको अब तक ये क्लियर हो चुका होगा कि कैंडल स्टिक किस तरीके से बनती है, एक लाइन चार्ट को किस तरीके से कैंडल स्टिक में कन्वर्ट किया जा सकता है। ओके, ऑब्वियस सी बात है कि अभी आप पूरी तरीके से ये नहीं समझ पाओगे कि इससे किस तरीके से आप चार्ट रीड करोगे, किस तरीके से पता करोगे कि प्राइस ऊपर जाएगा नीचे, लेकिन दिस इज द बिगिनिंग। ठीक है, जो आप आगे करना चाहते हो आपको प्रैक्टिस से ही कर पाओगे, लेकिन
करंट टाइम में आप ये समझ चुके हो कि कैंडलस्टिक क्या बताती है और कैसे बताती है। कैंडलस्टिक कैसे बनती है समझ में आया, और एक ग्रीन कैंडल का एग्जांपल था। अब अगर रेड कैंडल का एग्जांपल आप देखोगे तो बस एक चीज़ जो उसमें अलग हो जाएगी ना, कि यहाँ पर आप ग्रीन कैंडल में देखोगे तो प्राइस नीचे से ऊपर गया, मतलब पूरे दिन प्राइस बढ़ा है, 100 रुपये से 200 रुपये गया। जाने का तरीका बीच में ऊपर नीचे हुआ प्राइस, लेकिन बेसिकली ओपनिंग और क्लोजिंग देखोगे तो नीचे से ऊपर गया, 100 से 200 गया। अब अगर रेड कैंडल का फॉर्मेशन देखोगे तो कुछ ऐसा ही बनेगा, लेकिन एक चीज़ डिफरेंट होगी कि प्राइस ओपन होगा 200 रुपये के आसपास, ठीक है, फिर 250 रुपये गया, फिर 50 रुपये आया, फिर 100 रुपये गया, मतलब ओपन हुआ 200 पर, हाई लगाया 250, फिर और नीचे आया 50 रुपये, और जब मार्केट क्लोज होने वाला था तो उस वक्त थोड़ा सा ऊपर जाकर और 100 रुपये पर क्लोज हो गया। इसको आप आगे एक्सपेंड करोगे तो यहाँ पर आपको रेड कैंडल दिख जाएगी। रीजन क्या था कि प्राइस ऊपर से नीचे आया, इस वजह से यहाँ पर रेड कैंडल बनी है। बाकी सारी चीज़ें सेम हो जाएगी। ओपनिंग प्राइस हमारा हो जाएगा 200 रुपये का, हाईएस्ट प्राइस 250 रुपये, लोएस्ट प्राइस 50 रुपये, क्योंकि सबसे कम हमें यहाँ पर देखने को मिला, और फिर क्लोजिंग प्राइस 100 रुपये। जैसा मैंने आपको बार बार बताया, स्टार्टिंग से हमने एक चीज़ पकड़ के रखी है कि एक कैंडल स्टिक हमें 4 चीज़ें रिप्रेजेंट करती है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है 4 चीज़ें, हाई क्लोज ओपन लो, हाई ओपन क्लोज लो। क्लियर है? अब अगर आगे कंटिन्यू करते हैं, अब जनरली क्या होता है ना कि एक ही तरह की कैंडल स्टिक आपको देखने को नहीं मिलेगी कि हर कैंडल स्टिक में ओपन हाई और लो क्लोज ही आपको देखने को मिले। ठीक है, यहाँ पर अलग अलग टाइप के कैंडल स्टिक भी फॉर्म होते हैं। चार्ट पर जब आप देखोगे तो हर बार आपको ABCD देखने को नहीं मिलेगा, आपको EFGH भी देखने को मिल सकता है, और उसी के लिए हम लोग यहाँ पर बात करेंगे टाइप्स ऑफ कैंडल स्टिक की। ठीक है, कितने कितने टाइप के कैंडल्स हो सकते हैं, इसको देखते हैं। ठीक है, कैंडल स्टिक समझ में आ गया होगा आई थिंक। उसमें कोई भी डाउट होगा तो आप नेक्स्ट पार्ट में कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है, लाइव सेशन जब तक चल रहा है तब तक मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। अदरवाइज अभी तो जितने लोग देख रहे हैं उनको तो ऑलरेडी सारी चीज़ें पता है, बट इन केस आफ्टर स्ट्रीम अगर कोई देख रहा है तो यू कैन आस्क। ठीक है, लाइन चार्ट ओनली क्लोजिंग प्राइस शो करता है बस, एग्जैक्टली वही मैंने बताया कि एक पर्टिकुलर टाइम पर अगर आप लाइन चार्ट देख रहे हो तो उस टाइम पर क्या प्राइस चल रहा है बस वही बताएगा, क्लोजिंग प्राइस ही बताएगा बेसिकली। इसमें एक फैक्टर ऐड हो जाता है टाइम फ्रेम का, जिसको अभी तक मैंने डिस्कस नहीं किया। टाइम फ्रेम के साथ लाइन चार्ट और कैंडलस्टिक चार्ट में क्या क्या है उसको अगर डिटेल में बताऊंगा तो अभी कंफ्यूज हो जाओगे लोग, कंफ्यूज हो जाएंगे लोग जो बिगिनर है, तो अभी मैंने उसको ऐड नहीं किया है। ठीक है, एक चीज़ समझ लेना कि अब तक आपने जो देखा वो एक आइडियल कैंडलस्टिक थी, जिसमें आपको ओपन हाई लो क्लोज सभी अलग अलग देखने को मिल रहे थे कुछ इस तरीके से। अगर मान लो ये रेड कैंडल अगर मैं बना रहा हूँ तो इसका जो हाईएस्ट प्राइस है, ओपनिंग प्राइस है, क्लोजिंग प्राइस है और लोएस्ट प्राइस है, ये चारों चीज़ें आपको अलग अलग देखने को मिल रही थी, और ये हमारा आइडियल कैंडलस्टिक होता है। ठीक है, आइडियल कैंडल बोल सकते हो। लेकिन जब आप चार्ट एनालाइज करोगे ना तो आपको हर कैंडलस्टिक इस तरीके से देखने को नहीं मिलेगी। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ कैंडल। ठीक है, जिसमें ओपनिंग, क्लोजिंग और लोएस्ट प्राइस और हाईएस्ट प्राइस के बेसिस पर, मतलब यहाँ पर मैंने 4-5 कैंडलस्टिक बनाऊंगा मैं अभी, आप देखो किस तरीके से बनती है। ठीक है, सबसे पहला बात करें तो आपको ऐसी कैंडल देखने को मिल सकती है ना जिसमें शैडो ही नहीं होगा। ठीक है, और उसका कलर क्या होगा, ग्रीन। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट कैंडल। इसमें क्या है कि शैडो ही नहीं है, ना ही ऊपर ना नीचे। ठीक है, ऊपर भी शैडो नहीं है, नीचे भी शैडो नहीं है, मतलब ये फुल बॉडी कैंडल है। इसको आप फुल बॉडी कैंडल भी बोल सकते हो। और जब भी ऐसा कैंडल बनता है ना तो ये समझना कि अभी के बेसिस पर मैं आपको बता दूं कि ऐसी कैंडल जब भी बनती है तो ये समझना कि मार्केट में बाइंग बहुत तगड़ी हुई है, मतलब बहुत ही अग्रेसिव प्राइस ऊपर गया है। ठीक है, जहां पर गया वहीं पर क्लोज हो गया, और जस्ट ओपन हुआ, मतलब समझो कि 10 रुपये पर ओपन हुआ, सीधा ऊपर गया और जाकर 50 रुपये पर क्लोज हो गया, मतलब बिल्कुल भी नीचे आया ही नहीं। इसमें क्या है कि जो ओपनिंग प्राइस है और जो लोएस्ट प्राइस है
ये सारी चीज़ें डिलीट करते हैं हम लोग। ठीक है, ऐसे समझो। बात करें अगर पहली कैंडल की, जो कि हमारा है फुल बॉडी कैंडल। ठीक है, कौन सी कैंडल? ग्रीन कैंडल। तो इसमें जो है ना, ओपन प्राइस और लोएस्ट प्राइस दोनों बराबर है। आप देख सकते हो 10 रुपये पर ओपन हुआ। ठीक है, और लोएस्ट प्राइस भी यही है, इसके नीचे गया ही नहीं, मतलब ओपन होते ही ऊपर भागा। ऊपर जाने के बाद क्लोज कहाँ पर हुआ? 50 रुपये पर, और वही इसका हाई भी है। मतलब ओपनिंग प्राइस और लोएस्ट प्राइस सेम है, और क्लोजिंग प्राइस और हाईएस्ट प्राइस सेम है। ठीक है, दूसरी कैंडल की बात करें तो ये हमारा आइडियल कैंडल जो अब तक हमने डिस्कस किया था वैसा ही है। सेकेंड कैंडल में क्या है ना कि ओपन हुआ प्राइस 20 रुपये पर, ओपन होने के बाद नीचे आया 10 रुपये तक, नीचे आने के बाद वापस ऊपर गया 50 रुपये, और फिर वापस नीचे आया 40 रुपये। मतलब कुछ इस तरीके का फॉर्मेशन हमें देखने को मिला, जैसा मैंने कैंडल स्टिक बनाते हुए आपको दिखाया था। तो ये हमारा आइडियल कैंडल है, और इसमें आप देखोगे तो प्राइस 20 रुपये पर ओपन होकर 40 रुपये पर क्लोज हुआ। तो प्राइस नीचे से ऊपर गया, इट मीन्स कि ये ग्रीन कैंडल की बने, मतलब ग्रीन कलर की कैंडल है और प्राइस ऊपर गया, यही आपको बता रही है। ये हमारा दूसरा कैंडल स्टिक हो गया। थर्ड कैंडल स्टिक की बात करें तो इसमें आप देखोगे तो प्राइस ओपन हुआ 30 रुपीज़ पे, ओपन होने के बाद नीचे आया 10 रुपये पे, 10 रुपये से वापस ऊपर गया 50 रुपये तक, लेकिन मतलब 50 रुपये तक गया और वहाँ से नीचे नहीं आया। ठीक है, वहीं पर क्लोज हो गया। मतलब इसमें बस एक चीज़ सेम है, जो हाईएस्ट प्राइस है वही हमारी क्लोजिंग प्राइस भी है। ऑन द बेसिस ऑफ ओपन हाई लो क्लोज मैं आपको बता रहा हूँ कि कितने अलग अलग तरह की कैंडल स्टिक बन सकती है मार्केट में। जब आप चार्ट एनालाइज करोगे तो आपको केवल ऐसी कैंडल देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, आपको ऐसी भी दिख सकती है जिसमें कोई शेडो ना हो, आपको ऐसी दिख सकती है जिसमें शेडो केवल नीचे हो और ऊपर कोई शेडो ना हो। ठीक है, अब ये एक नई तरह की कैंडल स्टिक जिसको हम लोग डोजी भी बोलते हैं। जब हम लोग कैंडल स्टिक पैटर्न को कवर करेंगे तब इसके बारे में और डिटेल से समझाऊंगा, लेकिन अभी के लिए समझो कि इसमें क्या होता है ना कि जो ओपनिंग प्राइस है और क्लोजिंग प्राइस है वो सेम हो जाता है। मतलब 30 रुपये पर ओपन हुआ, ऊपर भी गया प्राइस, नीचे भी गया, लेकिन क्लोज होते वक्त वापस से 30 रुपये के आसपास ही आकर क्लोज हो गया। ठीक है, तो जब भी ऐसा फॉर्मेशन बनता है तो इट मीन्स कि एक डोजी कैंडल बनी है, और ये इसका कोई जनरली कोई कलर नहीं होता, ना ही ये ग्रीन कलर की बनेगी, ना ही ये रेड कलर की बनेगी। बेसिकली अगर आप चार्ट देख रहे हो और बैकग्राउंड अगर वाइट कलर का है ना, तो ये जस्ट एक ब्लैक इस तरीके से देखने को मिलेगा। ब्लैक स्ट्रक्चर, एक स्ट्रेट लाइन ऊपर नीचे और एक बीच में हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, इट मीन्स कि प्राइस जहाँ पर ओपन हुआ वहीं पर क्लोज हो गया। बाकी चीज़ें अब इसके अपोजिट हो जाएगी। प्राइस ओपन हुआ 30 रुपीज़ पे, ऊपर गया 50 रुपये तक और वापस नीचे आया और 10 रुपये पर ही क्लोज हो गया। दिस इज हमारा फोर्थ कैंडल स्टिक। और मैं हर एक चीज़ डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, ये हमारा चौथा कैंडल स्टिक है। ये हमारा ओपन, ये हाई, और ये लो और क्लोज दोनों सेम है। ठीक है, ये हमारा फोर्थ कैंडल स्टिक। अब रेड कलर की क्यों बनी है कैंडल? क्योंकि इसका ओपनिंग प्राइस ऊपर है और क्लोजिंग प्राइस नीचे है, मतलब प्राइस ऊपर से नीचे आया। इट मीन्स कि यहाँ पर रेड कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है। सिंपल। अब इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए कि ग्रीन कैंडल और रेड कैंडल में क्या डिफरेंस है, इसमें तो कोई डाउट होना नहीं चाहिए। ठीक है, जस्ट इसका कॉपी है हमारा ये वाला। इन दोनों के बीच का जो मेजर डिफरेंस है ऑलरेडी मैंने आपको कैंडल स्टिक में ही समझा दिया था पिछले स्लाइड्स में, कि इसका जस्ट ओपनिंग प्राइस ऊपर हो जाएगा और क्लोजिंग प्राइस नीचे हो जाएगा। दैट्स वाई हमारा रेड कैंडल है, मतलब प्राइस ऊपर से नीचे है। और लास्ट हमारा फुल बॉडी कैंडल जो कि रेड कलर का है, इसका क्या हुआ? ओपनिंग प्राइस हाईएस्ट प्राइस के बराबर होगा, क्लोजिंग प्राइस लोएस्ट प्राइस के बराबर होगा। कोई इसमें शैडो देखने को नहीं मिलेगा, ना ही ऊपर ना ही नीचे। सिंपल। ये हमारा हो गया टाइप्स ऑफ कैंडल स्टिक्स।
इतने तरह की कैंडलस्टिक आपको देखने को मिल सकती है जब आप चार्ट एनालाइज करोगे। ठीक है, ये कैंडलस्टिक और ये कैंडलस्टिक आइडियल कैंडलस्टिक मानी जाती है, जिसमें ओपन हाई लो क्लोज चारों अलग अलग होते हैं। उसके अलावा ऐसा देखने को मिल सकता है, ऐसा भी मिल सकता है, ऐसा मिल सकता है, ऐसा मिल सकता है और ऐसा भी मिल सकता है। ठीक है,